सारे ऐसे बच्चे हैं जो है सीटेट क्वालीफाई हैं और वो सोच रहे हैं कि यूपी टेट का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो आप लोगों को डेफ़िनेटली भरना चाहिए क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी कह सकता है कि यूपी टेट अनिवार्य है, कंपल्सरी है, इसलिए आप लोगों को भरना चाहिए और मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। मेबी अगर सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो ये सिमिलर सिलेबस होता है यूपी टेट एंड सुपर टेट का। और अगर आप बीएड किए हैं और 6 टू 8 का पेपर देना चाहते हैं, सेकंड पेपर देना चाहते हैं और आप मदर हैं, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास खुद टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ क्योंकि आप पहले पढ़े हैं, कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, तो भी अगर आपका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है हिंदी का या सीडीपी का, तो आप इन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आफ्टर मॉक टेस्ट आप अपने आप को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप किस लेवल के हैं और कहाँ-कहाँ गलती कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ गलती कर रहे हैं उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। मैं खुद ही टेस्ट देती हूँ और आप लोगों को फ्री में टेस्ट अवेलेबल है। रोज़गार विथ अंकित ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लोग ईज़िली एक मॉक टेस्ट हर संडे को आता है, आप दीजिए। 3 मॉक टेस्ट आ चुका है, जो मैं दे चुकी हूँ। पहले मॉक टेस्ट में मेरा 93 था, दूसरे मॉक टेस्ट में मेरा 98 था और तीसरे में मेरा 91 था, घट गया था। तो आप दे सकते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढूँ क्योंकि मैंने सीटेट दिया हुआ है, क्वालीफाई हूँ। तो मैं जो है उस टेस्ट को लगाने के बाद अपनी गलती देखती हूँ और उस वीक पॉइंट पे पढ़ने की कोशिश करती हूँ क्योंकि एज़ ए मदर आप लोगों के अगर आप होम मेकर हैं तो भी आपके पास नहीं टाइम है। अगर आप जॉब कर रही हैं, टीचर हैं या आप आदमी हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत ईज़ी भी होता है क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो आप टेस्ट देने से ही का कई सारे क्वेश्चन्स के गो थ्रू होते हैं, कई सारे क्वेश्चन आप देखते हैं, उस क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्ट बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं टेस्ट देना चालू करूँगी। या थोड़ा बहुत तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप टेस्ट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेबस पूरा ही हो। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी कमियाँ पता चलती हैं। आप डर रहे हैं, उस टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह से आप गलती करते हैं, कि कौन-सा सेक्शन आपका ज़्यादा कमज़ोर है, इन सब चीज़ों पे आप गौर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को टेस्ट देना चाहिए और फ्री में आप लोगों को अवेलेबल है तो फिर ज़रूर देना चाहिए। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ से साइंस पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग भी साइंस पढ़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।